Hi friends. So welcome to this session. Very good afternoon. And board exams for term 1 are over. So I know सबने बहुत अच्छा किया होगा. And चलो जैसे भी किया है, even if it's not that good, there is no reason to worry because there is always the next chance. So आपका next chance आपका term 2 अभी भी है with you. So you're going to prepare very well for term 2 as well, isn't it? Chalo. So we have started the term 2 portion in science with this chapter 4. ठीक है साइंस में chapter 4 carbon and its compounds. So this is the session for class 10 students, CBSE class 10. Subject is science and chapter जो हम कर रहे हैं वो carbon and its compounds. So let's learn फटाफट. And सारे चैप्टर्स और भी क्लासेस के स्टूडेंट्स अगर देखना चाहते हैं अपने स्टडी मटेरियल को, तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 के स्टूडेंट्स फ्री स्टडी मटेरियल एंड एनिमेटेड वीडियोस जिसमें हर एक टॉपिक पे एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो मेकिंग दैट टॉपिक इवन more interesting and simple for you. So this you can see on the Learn Fatafat learning app, जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, और एल्स फ्रॉम द लिंक इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली. यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक and you can download this app. And after downloading this app, you can select whichever class you are in. You can select your board, CBSE board है, other state boards हैं, and then you can view all these features which are available for you on the learning app. जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके एनिमेटेड वीडियोस से आपको उसमें टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस सेशंस, ये सब से आपको वो टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है. ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट learnfatafat.com, क्योंकि चैट सपोर्ट लर्न फटाफट टीम के साथ आप चैट कर सकते हो लर्निंग ऐप पे भी एज वेल एज ऑन द वेबसाइट. ओके. एंड you can purchase your course from the store section. Store में learning app में you have to go to the store option, and in the store option again आप अपनी क्लास और अपना बोर्ड सिलेक्ट करोगे. वहां पे आपको अपने सब्जेक्ट्स और उसमें स्टडी मटेरियल, एनिमेटेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, ये सारे के सारे फीचर्स कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये सब वहां पे आपको मिलेगा फॉर द वेरी वेरी मिनिमम परचेज प्राइस. ठीक है. एंड ऑन दैट प्राइस ऑल्सो यू विल बी गेटिंग अ 20% डिस्काउंट बाय जस्ट अप्लाइंग दिस कूपन कोड विच इज माई नेम. ठीक है. कोड इज SURJIT. Okay, so I hope you will make full use of the Learn Fatafat learning app. So with this, we will start today's session. That is the part 3 of this chapter, versatile nature of carbon. So versatile nature. ओके, पार्ट 3 है ये. बाकी के दो पार्ट कहाँ गए? बाकी के दो पार्ट आप फिर से लर्न फटाफट यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करके, इसी चैप्टर के दो पार्ट नहीं, पूरा पिछले भी जितने भी हमने चैप्टर्स किए हैं या सेशंस किए हैं, आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा. दोज वीडियोस यू कैन वॉच फॉर ए नंबर ऑफ टाइम्स. ओके. तो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर एंड आज हम छोटू सा सेशन करेंगे जिसमें हम कार्बन के बारे में, ऑब्वियसली चैप्टर ही कार्बन पे है तो कार्बन के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं. इसमें कार्बन के बारे में क्या पढ़ेंगे? वर्सेटाइल नेचर. वर्सेटाइल नेचर यानी कि ये इतना अलग सा क्यों है. ओके. इतना इसमें वर्सेटैलिटी यानी हाउ, why it is able to form so many compounds, how come it is so special, so that we will learn in today's class. Okay, so do you know the reason for it? If you know the reason, so you can tell me in the chat section. तो हमें मालूम है कि दो मेन रीजन है इसके लिए. कौन सी दो मेन रीजन है? वो दो प्रॉपर्टीज कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है, देयर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन. So what are those two properties? Yes, that's right. One is catenation and second one is tetravalency. So let us see कि ये जो है catenation और tetravalency,
ये कार्बन को कैसे वर्सटाइल बनाती हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, और उसके बाद उसका छोटा सा एक वीडियो भी देखेंगे जिसमें आपको फिर से समझ में आ जाएगा जो भी हमने एक्सप्लेनेशन देखी। तो कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, these are the two properties of carbon. Okay, these are the two properties of carbon because of which it is so versatile. It is so different and it can form so many millions of compounds. अलग अलग कंपाउंड, बहुत से कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम होता है। तो ऐसा क्या है इस कैटिनेशन में और टेट्रावैलेंसी में, एंड व्हाट इज देयर मीनिंग? सो लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड दिस आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, catenation. What is catenation? Catenation is nothing but the property by which a atom can link to other atoms, okay, and form long chains. तो ये जो चेन्स हैं, तो कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन के साथ, यानी ये जो लिंकेज है, ये जो बॉन्ड है बना रहा है, ये अलाइक विद एटम्स विच आर अलाइक। ठीक है, तो कार्बन कैन फॉर्म, कार्बन के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और ये ऐसे बहुत सारे कार्बन के साथ कार्बन लिंक हो सकता है एंड इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, and that is what is known as catenation. तो कार्बन is showing this property. तो इसकी वजह से क्या होता है, या तो ये ऐसे लॉन्ग चेन्स बना सकता है, ये जो मैंने 1 में दिखाया है, ठीक है, लॉन्ग चेन्स, तो कितने भी कार्बन लिंक हो सकते हैं इस चेन में, और एल्स सेकेंड टाइप ऑफ कैटिनेशन, सेकेंड टाइप ऑफ लिंकेज या चेन जो वो बना सकता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज अ ब्रांच्ड चेन। ब्रांचिंग भी हो सकती है, ये जैसे ये स्ट्रेट चेन थी, ये तो लॉन्ग स्ट्रेट चेन हो गया पहले वाला। सेकेंड टाइप वो बना सकता है कि ब्रांच्ड चेन, तो ऐसे एक ब्रांचिंग हो गई, ठीक है, ये देखो ब्रांच, या फिर इधर भी ये ब्रांच, ठीक है। सो ब्रांच्ड चेन्स कैन आल्सो बी देयर। सो बिकॉज ऑफ दिस देखो कितनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ लिंकेज जो हो सकता है वो हो सकता है साइक्लिक, मीन्स दिस कार्बन कैन फॉर्म ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स ऑल्सो, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स फॉर्म कर लिया इसने, और इसमें, ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड्स 1 2 3 4, यस, तो रिंग शेप में भी लिंकेज कर सकता है बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। और फोर्थ टाइप में क्या हो सकता है, दे कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस एंड रिंग। तो ये जैसे ये स्ट्रेट चेन था, फिर ये एक ब्रांच हो गया, फिर उसके बाद ये एक साइक्लिक फॉर्म में हो गया, एंड देन अगेन, तो दिस कैन हैपन एनी हाउ। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने आपको 4 मेन टाइप के लिंकेज तो बता दिए कि कार्बन कैन लिंक विद कार्बन इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, ये तो कितने भी हो सकते हैं, दे कैन बी मेनी। सो इसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज जस्ट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, इजंट इट। अब ये स्ट्रेट चेन में ही देख लो, अगर 4 कार्बन चेन की स्ट्रेट चेन हुई, फिर 5 की, फिर 6 7 8 9 10 या मेनी मेनी मोर, इसी में कितने कंपाउंड हो गए। फिर ब्रांच चेन में फिर से आप सेम चीज सोच लो, फिर साइक्लिक में फिर से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी वेरी करेंगे, और फोर्थ वाला जो है कॉम्बिनेशन, इसमें भी कितने भी कार्बन एटम्स हो सकते हैं। So you can just imagine the variety of compounds that you will get because of this property of carbon to link with other carbon atoms and form these chains, isn't it? ठीक है, and this is, ये जो अभी आप सोचोगे कि what about other elements don't they show any catenation? ऐसा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है क्या दैट इट कैन फॉर्म लिंकेजेस या कैटिनेशन दिखाता है? तो द आंसर इज यस,
अदर एलिमेंट्स में ऑल्सो शो, लेकिन कार्बन में जो कैटिनेशन है, कार्बन शोज अ वेरी हाई कैटिनेशन, ठीक है, कंपेयर टू एनी अदर एलिमेंट। मतलब क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो सिलिकॉन ऑल्सो शोज कैटिनेशन, ओके, लेकिन सिलिकॉन में जो कैटेनेशन है दैट इज वेरी लेस, मतलब लो फॉर्म में। मतलब ये जो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, बट दिस कैन बी ओनली अप टू 7 or 8, मे बी 7 or 8 सिलिकॉन एटम्स, दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं हो सकती ये सिलिकॉन एटम्स की चेन, ठीक है। अब ऐसा क्यों? कार्बन एटम में तो वो नंबर को स्पेसिफिक था नहीं, दैट कुड बी एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बट सिलिकॉन विच इज शोइंग आल्सो कैटिनेशन, तो इसका नंबर क्यों है लिमिटेड? ये 7 to 8 सिलिकॉन एटम्स को ही लिमिटेड क्यों है? तो उसका रीजन है, 1 minute, ओके, वेयर इज दिस वीडियो, 1 minute, ये जस्ट ओके ओके, हाँ अब आया। Okay, so what is different in the catenation shown by silicon and the catenation which is shown by carbon? So one thing we know is that carbon wala catenation is the strongest, is the highest. Why? Because carbon जो bond है, okay, the bonds which are formed by carbon are much more stable and stronger than the bonds formed by silicon, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये अगर 7 से 8 एटम से ज्यादा सिलिकॉन हो जाता है, देन दिस बिकम्स एनीवे बिकम्स सो अनस्टेबल कि वो कंपाउंड नहीं फॉर्म हो पाता, ओके। सो दैट्स व्हाई कार्बन का जो है इसका कैटिनेशन, इसके जो सीसी बॉन्ड्स हैं, they are very very strong and stable, and that's why carbon is the one which is able to form millions of compounds because of this property of forming linkages with other carbon atoms. Okay, is this catenation clear? ठीक है। And carbon bonds are stable. Why? Because carbon atom का size, the size of carbon atom is very small, है ना? Size of carbon is small compared to the other ones. इसके लिए ये इसके जो bonds हैं ये काफी stable हैं, क्योंकि the bonds will be very close to the nucleus, the share electron pair, एंड न्यूक्लियस उसको अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है अपनी तरफ, एंड इसलिए ही स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो दिस इज द ब्रॉड मीनिंग ऑफ कैटिनेशन। नाउ इफ यू वांट टू सी सम एग्जांपल्स, अभी कैटिनेशन में जैसे स्ट्रेट चेन का एक हम लिख लेते हैं। इफ आई राइट लाइक दिस चेन, देखो ये स्ट्रेट चेन हो गई, एंड देन ब्रांच चेन आई शोड यू, मे बी समथिंग लाइक दिस, and then you can have cyclic chains, ठीक है। now other than these forms, ये तो मैंने आपको बता दिया, because of these itself there are so many compounds। अब एक other than this also और भी हम types बना सकते हैं because of this catenation। so these linkages यानी कि straight chain में, branch में और cyclic में, again there are some variations। what are those variations? So those variations are that there can be in अलग अलग varieties में there can be a carbon carbon single bond, or there can be a double bond or triple bond, ठीक है। तो 1 2 3 4 4, this will be 1 2 3 4, 1 2 3 4 and 1 2 3 4, yes। तो ये जो मैंने 4 4 काउंट किया था, ये क्या काउंट किया है मैंने, डू यू नो? सो कार्बन का जो है, whenever we write carbon compounds, इसके स्ट्रक्चर में ना
जब आप सब कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ये सब सीखोगे, आई नो इस चैप्टर में एक्चुअली आपका जो पार्ट था नॉमेनक्लेचर, ये सब जो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पार्ट हैज बीन डिलीटेड फॉर दिस टर्म टू, विच इज नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि उससे आप अच्छे से सीखते कि क्या है कार्बन कंपाउंड्स की वजह से जो वेरिएशंस आ रही हैं वो क्या है और उनके एग्जांपल्स क्या है, दैट यू हैव नोन। बट ठीक है, वी विल सी सम ऑफ देम। सो फॉर कार्बन, ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम कोई भी कंपाउंड्स, कार्बन में वी राइट द बॉन्ड्स ना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर ईच कार्बन शुड बी 4। ठीक है, 4 बॉन्ड होने चाहिए अराउंड ईच कार्बन, यानी 4 ये जो लाइंस बनाई है ना, ये 4 होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी है 4, isn't it? So there has to be these 4 bonds around carbon. So when I'm drawing single bond also, तो यहाँ पे मैं 3 काउंट कर रही हूँ, देखो 1 2 3 here and 4th ये। सिमिलरली इस कार्बन के पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2, ठीक है, 3 और 4, है ना। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो इस कार्बन के साथ 1 2 और 3 और 4, एंड सिमिलरली इस कार्बन के साथ ये सेम 3 और 4। ओके, एंड यहाँ पे देयर विल बी सम अदर एटम्स लाइक हाइड्रोजन और अदर्स। सो नाउ, सो व्हाट इज द वैरायटी वी हैव सीन हियर? अदर देन चेन का जो पैटर्न है, फॉर्मेशन है, उसके अलावा within that we can have single bonds between 2 carbon atoms, or we can have double bonds, or we can have triple bonds. Okay, so again more variation. So single bonds, when there are only single bonds, then those type of compounds are called saturated compounds, and double या triple bond होंगे तो उन compounds को क्या बोलते हैं हम? Unsaturated compounds. What is the saturated and unsaturated? Single bond is saturated, double and triple is unsaturated. मतलब क्या? मतलब ये है, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड मतलब बस जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना हो गया, पर क्या हो गया? सैचुरेटेड मीन्स जितने मैक्सिमम एटम्स, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है अगर कार्बन के साथ, तो जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन लिंक हो सकते हैं वो हो चुके हैं, दैट्स व्हाई दिस इज सैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट, let us put hydrogen, 1 minute. Why is this data made up? अरे let's use, हाँ ओके, तो अगर हम इन बॉन्ड्स को दिखा दें हाइड्रोजन के साथ, सो हियर एक कार्बन के साथ मैक्सिमम ये 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं व्हेन देयर इज अनदर 4th बॉन्ड विद कार्बन, तो दिस इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे डबल वाले में क्या होगा? दिस इज ओके, हियर यहाँ पे देर इज अगेन अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम, है ना, क्योंकि सिंगल होते तो 3 होते, बट क्योंकि ये डबल बॉन्ड है इसलिए 2 हो गया, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। सो देखो अनसैचुरेटेड का एक एग्जांपल ये लिख लिया, और ट्रिपल बॉन्ड में आई एम राइटिंग वन एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल्स जस्ट टू गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो पहला हमने लिखा है कंपाउंड, ये हो गया सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है सब, ये डबल बॉन्ड, एंड यू विल नोटिस यहाँ पे मैंने सब हाइड्रोजन और कार्बन ही यूज किए हैं, एंड हियर नेक्स्ट यू विल लर्न that when there is only hydrogen and carbon present, then those compounds are known as hydrocarbons. Okay, hydrocarbons आपने सुना बहुत बार होगा, है ना। So these are some examples of hydrocarbons which I have shown. First वाला है saturated hydrocarbon, second and third are unsaturated hydrocarbons. So just to let you know, ये first वाला जो है, you can tell me what is the name of this one. Simple वाले हैं तो you know it. This is what C2 and H is 1 2 3 4 5 6, right? This is ethane. This is an alkane, ethane. सिंगल बॉन्ड वाला ये है C2H, कितने हैं? 4। ये है डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, दिस इज इथीन, एंड
this is C2H2, this is ट्रिपल बॉन्ड वाला, दिस इज इथाइन. सो जस्ट वन एग्जांपल. सेम चीज ऐसे जरूरी नहीं है ऐसे में ही हो, दिस कैन इवन बी इन अ रिंग स्ट्रक्चर, है ना. वी हैव सीन रिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है वो. एंड देन इफ देयर आर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, तो ये हमें स्ट्रक्चर किसका मिल जाएगा, अगेन एंड वेरी फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन. बेंजीन आपने बहुत बार सुना होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात जब हम करते हैं. सो वी से ना बेंजीन एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. सो दिस इज बेंजीन. बेंजीन क्या है, यहाँ पे तो सी मैंने लिखा ही नहीं है. सी कहाँ है, ये कॉर्नर्स पे सी है, हाँ, हियर सी 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 हेक्सागन में, एंड इट इज एक्चुअली C6H6. सो सम एग्जांपल्स. तो ऐसे बहुत सारी वैरायटी दे रहा है कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. ओके, तो कैटिनेशन से आप समझ गए कि कितनी वैरायटी दे दी कार्बन ने, कितनी वैरायटी दे दी, यानी कि कितना वर्सेटाइल है. फाइन. नाउ लेट्स सी द सेकंड प्रॉपर्टी which makes it versatile. And what is that? That is tetravalency. And this you already know the meaning. इसकी valency is 4. We know carbon is having configuration 2,4. तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ही it will form the bond by sharing. Why not by donating, accepting? That I've already explained to you first session में. C4 प्लस और C4 माइनस आयंस नहीं बनाता हो, शेयर ही कर सकता है. So it is tetravalent. So what happens because of this? So it can form bonds for other atoms. With 4 other atoms, it can share its electrons. So अगर 4 other atoms हैं, तो ये monovalent हो सकते हैं, नहीं होंगे. तो either it can be hydrogen, या फिर क्लोरीन के साथ भी हो सकता है, या फ्लोरीन, है ना. और अदरवाइज इट कैन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स विथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. ये सारे एटम्स के साथ भी क्लोरीन फॉर्म कर सकता है बॉन्ड. ठीक है. अब अगर ये हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जाम्पल CH4 is what? Methane. So if this is this methane, then here the properties इस कंपाउंड के डिपेंड करेंगे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे, है ना. लेकिन यहाँ पे अगर एक मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, एक हाइड्रोजन निकाल के मैंने क्लोरीन डाल दिया, देन इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी कंपेयर टू ये, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो गया. तो जो भी एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, दोज एलिमेंट्स विल contribute to the properties of that compound. And can you name this compound? Yes, this is chloromethane or methyl chloride, common name, ये IUPAC name. Now nomenclature IUPAC and common. Okay, that's unfortunately not there for your term 2 portion. So right now we will not be discussing that. So बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी, 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं क्लोरीन ने, तो ऐसे वो बहुत सारे अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, फॉर्म करता है बॉन्ड, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनी अदर कंपाउंड्स. जब ये सिर्फ कार्बन के साथ ही करेगा चारों बॉन्ड शेयर, देन ऑल्सो वी हैव स्टडीड दिस स्ट्रक्चर्स एलोट्रोप्स में पढ़े हैं हमने, जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट पढ़ा था हमने, है ना. तो वो था कार्बन लिंकेजेस. सो दीज अदर कंपाउंड्स, मीथेन, क्लोरोमीथेन, देन Br लिख दो तो ब्रोमोमीथेन हो जाएगा, या कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, सल्फर के साथ भी. सो मेनली इट इज विथ दीज elements that it can form its bonds, and इसलिए बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बनते हैं. अगेन हियर ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, ये जो कार्बन कंपाउंड्स में जो कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, these are very stable and strong, and that's why ये
इतने रिएक्टिव नहीं होते लाइक अदर्स, दे आर स्टेबल। इसलिए ये बॉन्ड्स और ये कंपाउंड भी स्टेबल है बिकॉज कार्बन इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल। तो जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो न्यूक्लियस के पास ही होता है, सो द न्यूक्लियस कैन keep a good hold on that shared electron pair and that's why the molecules are quite strong. ठीक है, so these were the two properties which make carbon versatile. Clear? तो एक छोटा सा हम देखते हैं, you can summarize in this video जो अभी अभी हमने देखा देखा नहीं देखा भी और सुना और पढ़ा है ना. See this one. So here we can see versatile nature of carbon में the first property which we saw where carbon forms linkages, खुद के साथ ही लिंक होके एक लॉन्ग चेन बना रहा है. So this property is known as catenation. The first property जो हमने देखी थी. तो ये जो चेन्स हैं ये ऐसे स्ट्रेट लॉन्ग चेन भी हो सकती हैं, ब्रांच चेन भी हो सकती है, या फिर साइक्लिक हो सकती है, रिंग चेन भी हो सकती है. सिलिकॉन ये भी चेन फॉर्म कर सकता है, दिस शोज कैटिनेशन. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ अप टू 7 या 8 एटम्स दिखाता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है. इट्स वेरी हाईली रिएक्टिव. अगेन कार्बन में लिंकेजेस में इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. एग्जाम्पल्स इथेन, इथीन एंड इथाइन. इथाइन एंड एसिटिलीन आर सेम. एसिटिलीन इसका इथाइन का कॉमन नेम है. ओनली सिंगल बॉन्ड्स होंगे, दैट्स नोन एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड. एंड अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है देन दोस आर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. And one more thing is saturated compounds are comparatively stable. Unsaturated जो है they are more reactive than the saturated ones. Okay. Now second property which we saw वो क्या थी, tetravalency. So carbon forms 4 single bonds with monovalent other monovalent. जैसे हाइड्रोजन के साथ बना दिया तो ये बन गया मीथेन. And properties of this compound will depend on कौन से एटम के साथ कार्बन ने अपना बॉन्ड शेयर किया है. ठीक है. यस. सो ये नेक्स्ट पार्ट जो है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये नहीं हम करेंगे और आज भी नहीं करेंगे, बाद में भी नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज डिलीटेड फ्रॉम योर पोर्शन फॉर दिस टर्म टू. सो वी विल नॉट बी डूइंग दैट. Okay, so yes, what we have discussed today, I hope it is very clear to you कि कार्बन इतना versatile क्यों है. And if you have any doubt in this still, then you can write to me in the comment section. And next session we will learn about the homologous series. What is it? So this we will learn in our next session, जो होगा Tuesday same time. Monday same time we will do maths. Same time, sorry, 3 नहीं, 2 नहीं, 3 p.m. 2 p.m. is for class 9. 3 p.m. we will do the maths. Quadratic equations continuation. Okay everyone. So thank you for watching and do like the video. It's very important. Your likes are very important for us. Okay, थोड़ा motivation देती हैं. Importance, I mean they let us know कि ये सही से हो रहा है या नहीं. ठीक है. And also share it with your friends. Share the link with your friends. Have a good weekend. Now that your exam is over, तो अपनी weekend आप enjoy कर ही सकते हो. And I'll see you in the next class. Bye bye.